नमस्कार, मैं मौजूद हूँ प्रयागराज के एलनगंज क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में जहाँ पर आज डीएलएड अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन लगभग 10 दिनों से चालू है और वह कहीं ना कहीं अभी जारी भी है। हालांकि यहाँ पर बात करें तो इस धरने को आज खत्म करने के लिए प्रशासन और आयोग पूरी तरह से वो एक तरीके से टीम गठित कर चुकी है, या फिर कहा जाए यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स बल तैनात कर दी गई है। यहाँ पर बात की जाए जेंट्स प्रशासन, लेडीज प्रशासन, यानी कि पूरी तरह से पूरे सुरक्षा बल के साथ यानी कि कहा जाए छात्रों को इस धरने को समाप्त करने के लिए वो आगे उतरे। हालांकि अभी कुछ अधिकारी आकर छात्रों से वार्ता कर रहे थे, कुछ आश्वासन दे रहे थे, लेकिन जो एक ब्रिज था वो छात्रों और अधिकारियों के बीच में नहीं बन पाया। हालांकि वह क्या वजह रही वो आपको वीडियो क्लिप में दिखाएंगे। इधर दिखाने का प्रयास करिए। छात्र बराबर डटे हुए हैं, छात्र लोगों से बात कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं सर, यहाँ पर उपस्थित जो डीएलएड अभ्यर्थी के छात्र उनका क्या कुछ मांगे। अच्छा ये बताइए, आज जिस प्रकार 10 दिन से आप लोगों का यह धरना प्रदर्शन बराबर जारी रहा है और आज ही कहा जाए यहाँ पर प्रशासन के जो लोग हैं हमें भारी संख्या में देखने के लिए मिल रहे हैं, वो बराबर इस आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है आप लोगों का? हम लोगों को यही कहना है कि हम लोग जो है आज महाधरने का आह्वान किए थे और ज़्यादा संख्या बल में जो है कि सरकार देखते हुए जो है प्रशासन को बुला ली। हम लोगों को धरना जो है समाप्त करना चाहिए। देखिए अभी तक आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक गेट को कहा जाए एक गेट पर बैठे थे, वो भी गेट पे नहीं, वो हट कर बैठे। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि दोनों गेट पर यानी कि गेट भी नहीं खुलने पा रहे। हम लोगों की जो है आज 10 दिनों से बैठे हैं। कीर्ति मैम रोज यहीं आती हैं, लेकिन हम लोगों से प्रशासन की तरफ से कीर्ति मैम से मिलना था, लेकिन मैम हम लोगों से मिलने बिल्कुल नहीं आई। सर हम लोगों से यही मांगे कम से कम वो मिले, हम लोगों को आश्वासन दे, कुछ उनके तरफ से कोई भी प्रक्रिया हम लोगों के मतलब नहीं आई कि वो हम लोगों के आके कुछ बोले। 10 दिन से हम लोग बिना खाए पिए, मैं आजमगढ़ से आया हूँ सर धरने में। अभी तक सुबह से कुछ खाया नहीं, इतना चिल्ला कि मेरा गला भी आप देख रहे हैं, मेरा गला बिल्कुल बैठ चुका है। आयोग अध्यक्ष ने हम सभी प्रदर्शनकारियों मतलब सभी अभ्यर्थियों को एक आश्वासन दिया था कि 10 दिन के अंदर कोई सकारात्मक आपके लिए कोई निर्णय लेंगे जो मतलब शिक्षक भर्ती के कार्य के रूप में होगा। तो लेकिन ये सरकार जो है बहुत हठधर्मी लगती है मुझे। तो मैं तो सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जितना ये मंदिर मस्जिद पर चर्चा करते हैं कि मंदिर मस्जिद पर तो चर्चा करते 100 बार, मंदिर मस्जिद पर तो चर्चा की है 100 बार, शिक्षक भर्ती पर भी चर्चा कर लीजिए सरकार से यही निवेदन जी। तो क्या हम अपनी मांगों पर अड़े हैं। आश्वासन का जो अल्टीमेटम था टाइम पूरा हो गया है, तो हम लोगों ने गेट का घेराव कर लिया है। यानी कहा जाए अब अधिकारियों को ना बाहर आने देंगे ना अंदर जाने देंगे। नहीं ऐसा नहीं, भर्ती जारी कर दे, बाहर जाए आराम से ऐश करें, वो निर्णय दे दे। जब तक निर्णय नहीं आता तब तक आप लोग न हटने वाले, तब तक हम मांग कर रहे हैं। हमारी मांग बहुत साल पुरानी होगी ना, 7 सालों से प्रतीक्षारत हैं। और योगी जी से यही निवेदन है कि वो हमारी मांगों को सुने और हमारा निर्णय ले, शिक्षक भर्ती जारी करें। मुझे क्या लगता है अभी तक आयोग के पास या फिर प्रशासन के पास या फिर सरकार के पास ये जो आप लोगों का धरना है वो पहुंच नहीं रहा है या फिर आवाज नहीं पहुंच रही, आपकी मांगे नहीं पहुंच रही? सर सुन लीजिए, मैं सरकार से बस एक ही मांग करता हूँ। सरकार ने जो वो ट्वीट किया था 1,93,000 पोस्ट खाली है। सरकार से हाथ जोड़ के विनती निवेदन करते हैं कि वो जो पोस्ट सरकार ने किया था, ट्विटर पे ट्वीट किया था, उसी को वो दोबारा ट्वीट कर दे, हम लोग अपना धरना समाप्त कर लेंगे। सर हम लोगों भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। 7 सालों से सर कोई वैकेंसी नहीं आई है। और सबसे ज़्यादा खास बात एजुकेशन मंत्री को कहेंगे, वो सिर्फ अनुपात और समानुपात का खेल हम लोगों के साथ खेल रहे हैं। हमेशा बताते हैं कि अनुपात समानुपात बराबर है। सर वो कौन से जगह पे अनुपात और समानुपात ये पढ़ के आ गए हैं कि कहते हैं कि शिक्षक और बच्चों का अनुपात समानुपात बराबर है। सर हम लोग जब ही हटेंगे 1,93,000 का जो है ट्वीट सरकार ने किया था वो दोबारा ट्वीट कर दे, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे सर अपने जो है धरना समाप्त। जी क्या उसमें भी एक वक्तव्य दिया गया था कि जो 1,93,000 वैकेंसी है वो जो है 3 चरणों में पूरा होगी, जिसमें 65,000 करके जो है 3 चरणों में भर्तियां पूरी होंगी, जो कि मार्च तक जो है पूरी हो जाएंगी। ये सरकार का जो है कहना था। हम डीएलएड के सभी विद्यार्थी जो है बेरोजगार 7 सालों से भटक रहे हैं। ऐसा करते करते कि अब भर्ती आएगी, उसके इंतजार में 7 साल बीत गए हैं, कोई परिणाम नहीं आ रहा है। एक समय इंतजार करने का था कि चलो आयोग का गठन हो जाएगा तो भर्ती कुछ संकेत मिलेंगे, लेकिन 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, भर्ती कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। हम सभी बेरोजगार बिल्कुल
बिल्कुल मानसिक रूप से परेशान हो गए हैं। हमारे सिवाय हमारे पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। विगत 10 दिनों से लगातार धरना चल रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार हमारी बातों को सुने और जल्द से जल्द जो है शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करके हमें इस मानसिक तनाव से जो है दूर करें। अच्छा, आज 10वां दिन है और प्रशासन यहाँ पर भारी फोर्स बल के साथ पूरी तरह से तैनात है। उनके पास खुद की सुरक्षा में लाठी है, डंडे, हेलमेट है और छात्र निहत्ते हैं। और कहा जाए तो इतनी भारी संख्या में यहाँ पर प्रशासन रहना, क्या लगता है धरना समाप्त होने वाला है? देखिए, आपका कहना सही है कि छात्र यहाँ पे जो है किसी भी हथियार के साथ नहीं है और हमको ऐसा लगता है कि पुलिस भी समझती है बातों को। पुलिस भी प्रशिक्षुओं के सहयोग में है और पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत धन्यवाद जो है कि जो हमारा सहयोग कर रहे हैं लगातार। और इस विभाग में भी तमाम ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनके बच्चे भी खुद डीएलएड या बीटीसी किए होंगे और वो खुद जो है विज्ञापन के इंतजार में हैं, लेकिन जो है प्रशासन का दबाव की वजह से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं पुलिस प्रशासन को बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने हमारा सहयोग किया है और उनसे यही सहयोग की कामना जो मैं आगे करता हूं। तो बात करें यहाँ पर धरना हालांकि अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन ने छात्रों से वार्ता करने का प्रयास किया, एक ब्रिज बांधने का प्रयास किया, लेकिन वो ब्रिज कामयाब नहीं रहा। हालांकि वार्ता नहीं हो पाई। यहाँ पर छात्र दिखाने का प्रयास करिए सरन जी, अभी भी छात्र बराबर यहाँ पर डटे हुए हैं। दोनों गेट पर कहूँ तो पूरी तरह से बैठे हुए हैं, हटने वाले नहीं हैं। जी क्या कह रहे हैं? बहनें भी खड़ी उनसे बुलवा लीजिए। तो एक बार पुनः मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, चले आइए। छात्र हटने वाले नहीं है, वो बैठे हुए हैं। हालांकि प्रशासन ने प्रयास किया था इस धरने को समाप्त करने के लिए। प्रशासन ने यह भी प्रयास किया था कि छात्रों के बीच में एक ब्रिज बनाई जाए, यानी कि बात करके कुछ आश्वासन देकर इस धरने को समाप्त किया जाए, लेकिन कहा जाए तो छात्र बिल्कुल भी नहीं माने। यहाँ पर फिर से दिखाने का प्रयास करेंगे। फिर से जो छात्र वो पूरी तरह से बैठे हैं। ये रात में रुकने का पूरा प्लान बना रहे हैं। रात में कौन रुकेगा? जी मैं बात करना चाहूँगा। जी 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 भैया किस चीज़ की व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए भाई, हम लोग यहाँ आराम से बात करिए, आराम से। अध्यक्ष महोदया जी हम लोग को 10 साल का 10 दिन का अल्टीमेट। देखो भाई साहब सुनो, इतना ज्यादा मानसिक पीड़ित हो गए हैं, 10 दिन का 10 साल समझ में आ रहा है। मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। ऐसा तो नहीं कहना है 7 साल हो गए, 10 साल पूरा करने के विचार में। मेरा बात सुनिए, पहले बात सुनिए मेरी बात। 10 दिन बोली थी अध्यक्ष महोदया, आज हम लोग का 10 दिन पूरा हुआ। अब वो गायब है लखनऊ, बात समझ रहे ना। यहाँ आज 2 से 3 हजार विद्यार्थी रात में रुकने का काम करेंगे। यहाँ सब मच्छरदानी, पानी, सबकी व्यवस्था होगी। अध्यक्ष महोदय का 4 घंटे लगता है, लखनऊ का यात्रा 4 घंटे। 4 घंटे में उनको आना पड़ेगा, समझ रहे हैं। ये 10 दिन से हम लोग को गुमराह कर रही हैं और एक महिला होके झूठ बोलने का काम कर रही है, हम लोग को गुमराह कर रही हैं। यहाँ भी हमारी बहनें बैठी हुई है। एक बहन तो रो दी बेचारी, 2 बहनें क्यों रो दी बताइए? आपकी बहन रोक देगी तो आपको दुख नहीं होगा? क्या दुख होगा? कोई दुख नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ प्रशासन के लोगों को 1% दुख होता तो यहाँ हमारी बहन के आंसू पोंछने का काम करते हैं। यहाँ आके जुमलेबाजी कर रहे हैं, आके हम लोग को जुमलेबाजी बंद कर रहे हैं। कुछ हमारे भाई बंधु है जो कान में बातें कर रहे हैं। भाई सामाजिक बात करिए, कान में बात नहीं होगी यहाँ। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर अभी प्रशासन के कुछ उच्च अधिकारी आए थे, आप छात्रों से वार्ता करने का प्रयास किए थे, क्या कुछ वार्ता हुई? राजीव जी से हमारी कल भी बात हुई, आधे घंटे व्यक्तिगत रूप से फोन करते हैं और कहते हैं क्या है, आपको सही सही बता देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास संख्या नहीं है, तुम धरना मत दो। 10 दिन से बार बार उनके कैंडिडेट आते हैं, फोटो खींच के लेके जाते हैं। राजीव जी कहते हैं ये व्यक्तिगत बात है, किसी को बताना नहीं। तो हमारे छात्र संघ के जितने लोग हैं, मैं इनको बता देना चाहता हूँ। राजीव जी कह रहे थे कि आपके पास संख्या बल कम है, आप लोग धरने पे मत बैठिए। अब उनको बताइए, कोई जाएगा
नहीं। राजू जी तो रोज संदेश ला रहे हैं। राजू जी कहते डीएम जी साहब को बुला ले, और डीएम साहब के बुलाए लिखित रूप में दे हमको, लिखित रूप में विज्ञप्ति जारी कर, और वो कुछ नहीं कहते, बस वो कह रहे हैं धरना यहाँ से स्थगित कर दो। आप बताइए धरना कैसे हो सकता है? 7 साल की मांग धरना कैसे हुए? तो यानी कि कहा जाए आयोग के उच्च अधिकारियों से वार्ता नहीं हुई अभी तक आयोग की। ये अधिकारी मौखिक रूप से कह रहे हैं, लिखित रूप में कोई प्रमाण नहीं उनके पास। ना तो हमको लगता है ऊपर से भेजा गया है, ये लोग अपने मन से आए हुए हैं, हम लोग पे दबाव बना रहे हैं। कोई लिखित रूप पे दिए होते कि अधिकारी साहब ने लिखित रूप में कहा है आइए जाइए विद्यार्थियों से बात करिए, अगर ऐसा करते लिखित रूप में देते। इन्होंने लिखित रूप में देने का कोई काम नहीं किया है। तो हालांकि यहाँ पर प्रशासन ने एक कहूँ तो बात बनाने का प्रयास किया, लेकिन बात उनकी बन नहीं पाई, और छात्रों के बीच का जो ब्रिज था वो अभी प्रशासन जी हमारे नेतृत्व करने वाले अध्यक्ष जी डीएलएड छात्र जो हैं उनसे ये प्रशासन बात करने को तैयार नहीं है। अन्य जो विद्यार्थी हैं जो बेचारे जागरूक नहीं हैं उनको गुमराह कर रहे हैं कि तुम्हारा अध्यक्ष गलत रास्ते में जा रहा है, नेतागिरी कर रहा है। अच्छा आप मुझे बताइए, किसी संगठन को चलाने के लिए आपको नेता की जरूरत होती है कि नहीं? नेतृत्व करने की जरूरत होती है कि नहीं? अभी यही लोग बाद में, अगर नेता नहीं होगा आपका ना, यही लोग बाद में कहेंगे तुम्हारे पास कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, तुम्हारा संगठन कमजोर है, यही लोग कहेंगे। यही लोग उधर से भी कहेंगे, यही लोग उधर से भी कहेंगे। ये लोग कोई तथ्यात्मक रूप से बात नहीं करना चाहते, ना तो लिखित रूप में देना चाहते हैं। ये राजीव जी आते हैं, कल भी आए, आधा घंटे बात किए, उसके बाद फोन पे भी बात किए। और रजत जी सुनिए, और बता रहे हमारे नेतृत्व में रजत जी उनका फोन नहीं उठाते, बार बार फोन करते हैं, रजत जी फोन नहीं उठाते। आप हमको बताइए, बहन शांत रहिए, आप हमको बताइए, कहते हैं रजत जी नेता बन रहे हैं, हमको एक बात बताइए, वो अपना व्यक्तिगत जीवन जीना भूल गया है बंदा। सही बात है। कहीं भी जाता है घूमने, फोटो पोस्ट कर दिया तो कह रहे हैं उसको 100 गाली देते हैं लोग, कह रहे हैं वो अपने जीवन से उब चुका है, व्यक्तिगत जीवन में वो सही से सुखी नहीं है। भाई आप लोग कहते हैं राजनीति कर रहा है, 1% सुखी नहीं है। अभी हम लोग कहीं घूमने चले जाएं, फोटो पोस्ट कर दे, अध्यक्ष जी फोटो पोस्ट के नीचे गाली देने लगते हैं, तुम डीएलएड छात्र के अध्यक्ष हो, तुम घूम रहे हो, बच्चे क्या करेंगे? आप हमको बताइए, वो व्यक्ति कितनी पीड़ा से घूर रहा है, और इसमें दो चार अराजक लोग हैं जो कह रहे हैं वो नेतागिरी कर रहा है। आप बताइए, विपक्ष जो है, पक्ष से हम सवाल पूछेंगे कि नहीं? अगर आप परिवार में मुखिया हैं तो आपसे सवाल पूछेंगे कि नहीं? आप बताइए, हम सदस्य से पूछने जाएंगे, हम आपसे पूछने का काम करेंगे। जो पार्टियां विपक्ष वाली हैं, जो भी कोई भी है, वो हमारा समर्थन दे रहा है तो हम नेतागिरी कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, वो पार्टी वैकेंसी निकाल दे तो हम उसका ही समर्थन करेंगे, बात खत्म। तो हालांकि इस छात्रों का बस एक ही मांग है, भर्ती और विज्ञापन लिखित तौर पर। रोटी चाहिए हमको, बस खाली 2 जून की रोटी चाहिए, वो भीख मांग के नहीं, अपना परिश्रम करके चाहिए। और हमको शिक्षक भर्ती दे, हम काम करेंगे और अपने लिए व्यवस्था कर लेंगे। मैम बराबर हम आपको देख रहे हैं, शुरुआत से फर्स्ट डे से आज तक यहाँ पर बराबर जूझ रही हैं, एक तरीके से कहा जाए अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं। कहाँ की रहने वाली हैं, क्या कुछ आपकी तैयारियां हैं? मैं अयोध्या की रहने वाली हूँ और डेली आती हूँ, मैं डेली जाती हूँ। अयोध्या से? जी, अयोध्या से मैं हूँ, डेली आती हूँ और डेली जाती हूँ। इतना परिश्रम कर रही हूँ। और बस मुझे इतना कहना है कि हम लोग जो अध्यक्ष महोदया जी हैं वो भी एक लड़की हैं और हम लोग भी एक लड़की हैं। बताइए, वो हम लोगों का दर्द नहीं समझ रही हैं। बताइए, हम लोग सुबह से शाम तक ऐसे भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, और मान लीजिए आज वो नहीं है, बताया जा रहा है कि आज वो लखनऊ गई हैं। इसके पहले तो 10 दिन से थी ना वो यहाँ पे। एक बार उनको आना चाहिए था ना, एक बार पूछना चाहिए था ना कि हाँ हम लोग कहाँ हैं, कैसे, क्यों, कुछ तो उनको पूछना चाहिए था। उसके बाद भी वो नहीं आई। आज ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि मतलब वो लखनऊ गई है, यहाँ है, वहाँ है। अभी तक तो थी ना, सब लोगों ने देखा था उनको यहाँ से जाते हुए। फिर क्यों हम लोगों से झूठ बोला जा रहा है? अगर वो आज मिलने के लिए बोली थी तो उनको आना चाहिए था ना, मिलना चाहिए था हम लोगों से। कीर्ति मैम ने आज मिलने के लिए बोला था? हाँ, आज बोली थी कि आपको कुछ अच्छे, मतलब कुछ सही बताएंगे, आप कुछ पॉजिटिव बताएंगे। आज के दिन वो मिलने के लिए बोली थी, फिर क्यों यहाँ से गायब है, क्यों यहाँ से फरार हो गई वो? तो यानी कहा जाए वार्ता के लिए आज वो बोली थी, यहाँ पर मौजूद भी नहीं है मौजूद यहाँ पे, यहाँ से
गायब हो गई हैं, बताया जा रहा है कि वो लखनऊ गई हैं। छात्रों के बीच में आपने सरकार के प्रति कुछ कहूँ तो संगीत तैयार किया था, क्या कुछ था? बिल्कुल शांत रहिए, बैंड गीत गा रही है, आप लोग सुनिए। मेरा मूड सही नहीं है, मैं बिल्कुल भी गीत उत नहीं गाऊंगी, मुझे बस विज्ञापन चाहिए बस। यहाँ दिमाग खराब है, गीत हो तो वो बहरे हो गए, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर दिखाऊं तो बराबर कहा जाए तो छात्र गेट पर बैठे और वो रात भर ऐसे बैठने का प्रयास करते। कहाँ से हैं बहन आप? सर मैं अम्बेडकर नगर से हूँ। अम्बेडकर नगर से, अच्छा कितने दिनों से आप यहाँ पर धरना बैठी हैं? मैं यहाँ 10 दिनों से लगातार बैठी हूँ धरने पे। शुरुआत में आने वाले समय में यहीं पर रहने वाली हैं? मान लीजिए 10 दिन 20 दिन आने वाले समय में नहीं वैकेंसी निकलती या फिर आश्वासन ठीक से नहीं मिलता तो आगे का कार्यक्रम क्या है, यहीं पर डटने वाली है? यस सर, हमें जब तक वैकेंसी नहीं आएगी तब तक यहीं पर बैठे रहेंगे। यहाँ सीखने वाले। बैकग्राउंड कैसा रहा है, क्या करते हैं? मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी एक फैमिली मिडिल फैमिली, पिताजी मेरे फार्मर है, मेरी मम्मा हाउस वाइफ है। तो आपको मैं बताने का प्रयास करूं, शुरुआत में मैंने काफ़ी अभ्यर्थियों से वार्ता करने का प्रयास किया। यहाँ पर महोदय जो कहूँ तो जो छात्र अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी बैठे हैं अपने हक की लड़ाई के लड़ने के लिए, यहाँ पर कोई नेता का लड़का नहीं मिलेगा, यहाँ पर कोई मंत्री का लड़का नहीं मिलेगा, किसी अधिकारी का लड़का नहीं मिलेगा, बल्कि कहूँ तो किसान के लड़के यहाँ पर पूरी तरह से बैठकर वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हालांकि इस खबर पर क्या राय है, अपनी राय को जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।